नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के टॉपिक मेमोरी स्टोरेज के बारे में, जिसमें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मेमोरी दो टाइप की होती है। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी और एक होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसमें से हमने प्राइमरी मेमोरी को पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, तीन टाइप की होती है। एक होती है रैम, एक होती है रोम और एक होती है कैश। उन सब पे हमने अलग अलग डिस्कशन किया था। जिसने नहीं देखा है पीछे वाला वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से उस वीडियो को देख सकता है। फिर हम आगे बात करते हैं आज की क्लास में सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी। सहायक मेमोरी क्या होती है? सहायक मेमोरी नाम से ही पता चल रहा है, अभी हेल्प करती है, सहायता करती है हमारी। देखो, सहायक मेमोरी को इजी भाषा में समझे हम तो, जैसे हम मोबाइल लेके आए, हम कोई मोबाइल लेके आए जिसमें 2 GB रैम थी और 16 GB रोम थी। तो 2 GB रैम और 16 GB रोम का हम फोन लेके आए मार्केट में से। लेकिन जैसे ही 10-20 दिन या महीने भर चलाया हमने, तो हमारे पास पिक्स ज्यादा होगी, डाटा ज्यादा हो गया। तो अब उस डाटा को या तो डिलीट करना पड़ेगा, तभी वो फोन काम करेगा। स्लो हो जाएगा वरना बिल्कुल। और कोई नई चीज हम डालना चाहेंगे तो फोन में डाल भी नहीं सकते। तो हमें उस डाटा को या तो पुराने वाले को डिलीट करना पड़ेगा नया डाटा लाने के लिए, या फिर हमें कुछ न कुछ सेकेंडरी सहायक मेमोरी खरीदनी पड़ेगी। जैसे SD कार्ड हो गया, पेन ड्राइव होगी। ये सब हमें मार्केट में से परचेज करने पड़ेंगे, तभी हमारा डाटा स्टोर रह सकता है। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी, सहायक मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी जिसको बोलते हैं सहायक मेमोरी या फिर द्वितीयक मेमोरी भी इसे बोला जाता है। द्वितीयक मेमोरी भी बोला जाता है। सहायक मेमोरी 3-4 टाइप की होती है। सबसे पहला हम टाइप करते हैं। सबसे पहले सहायक मेमोरी होगी मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? VCR, पुराने जो हमारे डेक आते थे डेक, जिनमें कैसेट होती थी, या फिर VCR भी बोल सकते हैं। कैसेट होती थी, ऐसे डेक आते थे, उनमें ऐसी कैसेट डाली जाती थी जिनके अंदर एक रिबन होती थी, वो निकल जाती थी बाहर। फिर हम उसमें कोई पेंसिल या पेन डाल के या फिर कुछ डाल के ऐसे घुमा घुमा के उसको भरते थे वापस। ठीक है, तो वो होती है मैग्नेटिक टेप। या फिर पुराने, आज से 20 साल 10 साल पहले कोई फिल्म या फिर कोई शादी होती है, तो शादी में जो मूवी वाला होता है वो किसका यूज करता है? VCR का यूज करता है। आजकल तो हम अपने फिल्म है वो हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में या फिर SD कार्ड में डलवा के ला सकते हैं। लेकिन पहले किसका यूज करता था? वो VCR का यूज करता था। वो किसका यूज करता था? VCR का यूज करता था। तो इसका उपयोग, मैग्नेटिक टेप है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? पुराने डेक या फिर VCR अपने बोल सकते हैं, उनमें इनका यूज किया जाता है। अब देखो, इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है कि यह कभी जंप नहीं कर सकती, यह कभी जंप नहीं कर सकती। जैसे एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं, जैसे एक हमारे पास कैसेट है, उसके अंदर जैसे 5 सॉन्ग है, 1 2 3 4 5 सॉन्ग है। तो मेरे को एक पहले से 5वें तक जाना है। मेरे को पहला सॉन्ग सुन लिया, फिर मेरे को 5वां सॉन्ग सुनना है। तो मैं 2 को 3 को और 4 को, 2 को 3 को 4 को छोड़ के सीधा 5वें पे जंप नहीं कर सकता। तो पहले से किस पे जाना पड़ेगा? दूसरे पे, दूसरे से किस पे जाना पड़ेगा? तीसरे पे, तीसरे से चौथे और चौथे से फिर 5वां पे जाना पड़ेगा। हम नेक्स्ट करते थे, जैसे पीछे हमने कुछ सालों में हमने देखा होगा घर पे, तो उसमें हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट करते हैं, फिर नया सॉन्ग आएगा, फिर नेक्स्ट 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 करते हैं।
आजकल तो डिजिटल हो गया सिस्टम, तो हमने जैसे 20वां सॉन्ग सुनना है तो 20 क्लिक किया, 20वां सॉन्ग चल जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, इन मैग्नेटिक टेप में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैग्नेटिक टेप है, उसके अंदर जो डाटा होता है वो सीक्वेंस वाइज भरा जाता है। मैग्नेटिक टेप के अंदर डाटा है वो सीक्वेंस वाइज होता है। जो मैग्नेटिक टेप के अंदर जो डाटा होता है वो सीक्वेंस वाइज भरा जाता है, जिसकी वजह से हमें सीक्वेंस वाइज ही सुनना पड़ता है, या फिर आप क्या करो, एक फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, भी जल्दी जल्दी गाने को आगे चला दें हम, ठीक है। तो फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, या तो उस पर क्लिक करो या फिर नेक्स्ट कर करके आप आगे जाओ। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह ध्यान रखने वाली है कि मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है, सहायक मेमोरी का उदाहरण है। और इसमें डाटा भरा जाता है, वो भरा जाता है सीक्वेंस वाइज डाटा होगा, तो हमें उसको चलाना भी कैसे पड़ेगा, सीक्वेंस वाइज ही चलाना पड़ेगा। जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे दूसरी देखते हैं, सहायक मेमोरी। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी है हमारे पास। नेक्स्ट फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। जो फ्लॉपी डिस्क है वो कितने टाइप की होती है? सर 2 टाइप की होती है फ्लॉपी डिस्क। अच्छा, पहले ये चीज ध्यान रखना कि फ्लॉपी डिस्क का निर्माण है वो प्रथम पीढ़ी में हुआ था। अभी इसका निर्माण है वो प्रथम पीढ़ी में हुआ था। ध्यान रखना, पीछे क्वेश्चन आया हुआ है, फ्लॉपी का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ था, किस जनरेशन के अंदर हुआ था? तो फ्लॉपी डिस्क का निर्माण है वो फर्स्ट जनरेशन के अंदर, प्रथम पीढ़ी के अंदर हुआ था, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क है वो कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। फ्लॉपी डिस्क कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है FDD और एक होती है HDD। एक तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और ये हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क है वो किसका उदाहरण है? वो सर सहायक मेमोरी का उदाहरण है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। कितने टाइप की होती है? सर 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है FDD और एक होती है HDD। FDD की फुल फॉर्म है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और HDD की फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका निर्माण कौन सी पीढ़ी में हुआ था? इसका निर्माण सर पहली जनरेशन के अंदर हुआ था, फर्स्ट जनरेशन के अंदर, प्रथम पीढ़ी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं FDD की। पहले बात करेंगे FDD। तो FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है। इसका साइज कितना होता है? इसका साइज होता है 3.5 इंच होता है इसका साइज कितना होगा? 3.5 इंच होगा इसका साइज होगा 3.5 इंच। आपने देखा होगा ऐसे फ्लॉपी होती है, इसका साइज कितना होता है? 3.5 इंच होता है। सर इसकी स्टोरेज कितनी होती है? स्टोरेज मतलब भंडारण क्षमता। स्टोरेज का मतलब हो गया भंडारण क्षमता। इसकी स्टोरेज कितनी होती है? इसकी स्टोरेज होती है 1.4 MB 1.44 MB। MB का मीन्स हो गया मेगाबाइट, ठीक है। 1.44 MB इसकी जो स्टोरेज होती है, इसकी स्टोरेज कितनी होती है? 1.44 MB होती है। अब देखो इसकी एक और विशेषता होती है कि इसमें हमने एक बार कोई डाटा डाल दिया तो फिर उसे डिलीट करने के बाद वो कोई काम की नहीं रहेगी। मतलब उसमें ना तो कुछ भर सकते हैं
और ना ही पुराने डाटा को हम वापस ला सकते हैं। ना तो हम उसमें कुछ डाल सकते हैं और ना ही कुछ और लेके आ सकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है वो सिर्फ सिंगल यूज है, वन टाइम यूज है। ये वन टाइम यूज, इसका यूज होता है वन टाइम यूज, वन टाइम यूज, वन टाइम यूज है ये, ठीक है। वन टाइम यूज का मतलब एक बार हमने इसमें कोई डाटा डाल दिया तो ये वापस उसमें हम कोई डाटा लेके नहीं आ सकते, ये उसके बाद में कोई काम की नहीं रहती है। वो डाटा उसमें रहेगा, अगर उस डाटा को भी डिलीट कर दिया फिर भी हम उसका यूज नहीं कर सकते, फिर भी वो काम से गई। इसलिए वन टाइम यूज है। आजकल इसका उपयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कोई फोन लेके आ रहे हैं, उसके अंदर हम पिक लेंगे कोई भी, तो वो भी 5-6 MB की हो जाएगी कम से कम। तो एक पिक भी हम इस फ्लॉपी के अंदर नहीं रख सकते, इसके अंदर एक पिक भी नहीं रख सकते। तो इसमें क्या रखते हैं सर? इसमें एक्सेल वर्ड की फाइलें होती है वो रखी जाती है, ठीक है। इसमें एक्सेल और वर्ड्स की फाइलें होती है, ये एक्सेल की वो फाइलें इसमें रखते हैं। अब हम बात करते हैं HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव का साइज, हार्ड डिस्क ड्राइव का साइज होता है 1.25 इंच, या फिर बोल सकते हैं 5 से 1/4 इंच, ठीक है। इसका साइज होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का साइज होता है 5.25 मतलब 5.25 इंच। इसका जो साइज है वो कितना होता है? 5.25 इंच होता है। सर इसकी स्टोरेज कितनी होती है? स्टोरेज, इसकी स्टोरेज होती है 2 TB तक, 2 TB, 2 TB। TB हो गया टेराबाइट, TB हो गया, TB इज इक्वल टू हो गया टेराबाइट। ये जो स्टोरेज होती है ये हम बाद में पढ़ेंगे भी, टेराबाइट, TB, MB, GB क्या होता है। लेकिन साथ साथ में जो चीज क्लियर हो जाए वो अच्छा होता है, इसलिए आप साथ में भी इनको याद कर लेना, ठीक है। MB का हो गया मेगाबाइट और TB का हो गया टेराबाइट। 1 टेराबाइट में हो गया 1024 GB होता है, ठीक है। तो इसमें कितना हो जाएगा? 2048 GB बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे? 2048 GB। 2048 GB तक का डाटा है, 2048 GB तक का डाटा है। वो हम किस में स्टोर करके रख सकते हैं? वो हम किस में स्टोर करके रख सकते हैं? वो हम सर HDD के अंदर रख सकते हैं। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर हम 2 TB तक का डाटा है वो स्टोर करके रख सकते हैं। ये वन टाइम यूज नहीं होती है। आप डिलीट करो, वापस ले आओ, कोई भी चीज डालो, हटा दो, वापस ले आओ, रिकवर कर लो उसको, डाटा को कैसे भी आप कर सकते हो। इसको जल्दी से इसे नोट करो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। नेक्स्ट तीसरी जो सेकेंडरी मेमोरी है, तीसरी सेकेंडरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी है, उसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल डिस्क। सर ऑप्टिकल डिस्क कितने टाइप की होती है? ऑप्टिकल डिस्क 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? ऑप्टिकल डिस्क कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप की होती है। 4 टाइप। कौन कौन सी? एक होती है CD, एक होती है CD, एक होती है DVD, एक होती है DVD, एक होती है BRD, एक होती है BRD और एक होती है HVD। एक होती है CD, एक होती है DVD, एक होती है BRD और एक होती है HVD। अब ये CD है, इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है और इनकी स्टोरेज याद रख लेना। और कहां पर हम यूज करते हैं? इनकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी फुल फॉर्म। दूसरा वो ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दे देगा
CD है, DVD है, BRD है और उपयुक्त सभी हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, या DVD, BRD, HVD। और एक दे देगा हमें कोई, पीछे हम पढ़ के आए हैं, जैसे हमने पीछे अभी किया है, जैसे SD कार्ड ले लिया या फिर पेन ड्राइव ले ली, उनका उदाहरण दे देगा, या फ्लॉपी लिख देगा वो। तो ऑप्टिकल डिस्क में 4 टाइप की ऑप्टिकल डिस्क होती है, कौन कौन सी, CD, DVD, BRD या HVD। तो इंपॉर्टेंट ये है, याद रख लेना, ऑप्टिकल डिस्क का पार्ट है। उसके बाद देखो CD है, CD की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। उसके बाद BRD की होती है ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क। उसके बाद नेक्स्ट है HVD की होती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, CD की होगी कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD की होगी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD की होगी ब्लू रे डिस्क, HVD की होगी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, दोबारा देख लो एक बार और, इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD की, BRD की होगी ब्लू रे डिस्क। उसके बाद HVD की होगी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। अब हम बात करते हैं इनकी स्टोरेज की। इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 700 MB। इसकी जो क्षमता होती है वो होती है 700 MB, मतलब एक CD के अंदर एक फिल्म तक हम डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। हाईएस्ट फिल्म बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन कम से कम मीडियम साइज की 700-800 MB की एक फिल्म होती है, तो हम 700-750 MB तक का डाटा एक CD के अंदर रख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं DVD की। DVD के अंदर देखो 4.5 GB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसकी जो स्टोरेज होती है, भंडारण क्षमता होती है DVD की, वो होती है 4.5 GB। 4.5 GB तक का डाटा DVD के अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं BRD की, तो इसके अंदर हम स्टोरेज है 25.5 GB तक की, मीन्स 25.5 GB, मतलब 25-30 फिल्में हम इसके अंदर रख सकते हैं। किसमें, BRD के अंदर। फिर हम बात करते हैं HVD की। HVD की जो स्टोरेज है वो होती है 3.5 TB तक की, 3.5 TB तक की, 3.5 मोस्ट इंपोर्टेंट है। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क की स्टोरेज होती है 3.5 TB। 3.5 टेराबाइट तक की इसकी जो स्टोरेज है वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट जो इसकी जो स्टोरेज है वो होती है 3.5 TB तक की होती है, ठीक है। इन दोनों का हम यूज कर चुके हैं, इन दोनों को हमने देखा है, लेकिन इसको और इसको हमने अभी तक नहीं देखा है। इसको और इसको हमने नहीं देखा है। इनका यूज कहां पे होता है सर? इनका यूज होता है जैसे सिलेक्शन कमीशन है, जैसे आप पटवारी का फॉर्म भरा है, आप सभी ने कांस्टेबल का भरा है, SSC का, बैंक का आप भरते हो फॉर्म, ठीक है। तो उन फॉर्म का जो सरकार है वो पूरा का पूरा डाटा रखती है। वो ऐसे तो है नहीं भी 1 GB 2 GB या 10 GB तक होगा, वो बहुत सारा टेराबाइट तक डाटा होता है, सारा का सारे स्टूडेंट्स का डाटा होता है, वो इनमें रखा जाता है। या फिर आप देखो रेलवे के अंदर रिजर्वेशन होता है, रेलवे में भी इसका यूज होता है। HDV और HVD और BRD का यूज है वो रेलवे में होता है। ये लाखों रिजर्वेशन है, डेली होते हैं, तो उन रिजर्वेशन का रिकॉर्ड है वो किन में रखा जाता है? इनमें रखा जाता है, ठीक है। जैसे एम्स है, एम्स हॉस्पिटल है, कोई एक एम्स तो है नहीं, काफी एम्स है भारत के अंदर। तो भारत में जो एम्स है उनके अंदर कितने मरीज आए हैं, कितने को क्या बीमारी है, कितने को नहीं है, कौन सही हो गया, कौन खराब हो गया, जैसे सभी के सभी डाटा है वो किस में रखे जाते हैं? इनमें रखे जाते हैं। अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना का डाटा भी किस में रखा जाएगा सर? इनमें रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? BRD और HVD के अंदर ही
इनका डाटा रखा जाता है। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, या फिर आप बोल सकते हो हॉस्पिटल, रेलवे, या फिर सिलेक्शन कमीशन हो गया, आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, आईबीपीएस, ये सारे के सारे है ना, इनमें डाटा रखे जाते हैं। जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मेमोरी की तरफ। तो हमने ऑप्टिकल डिस्क पढ़ा है। ऑप्टिकल डिस्क 4 टाइप का है। कौन कौन सा? सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी। ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, बीआरडी, एचवीडी का हो गया होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट मेमोरी पढ़ते हैं जो कि सेकेंडरी मेमोरी है। उसका नाम है फ्लैश मेमोरी। उसका नाम है फ्लैश मेमोरी। उसका नाम है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो हमारे काम को स्पीड से करती है। ठीक है, जल्दी से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, कैसे? पहले उदाहरण लिखते हैं इसके। फ्लैश मेमोरी के उदाहरण है पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव और एसडी कार्ड इसके उदाहरण हैं। अब ये काम आसानी से कैसे करते हैं? जैसे हम एक सीडी लेके आए या डीवीडी लेके आए, तो सीडी और डीवीडी के अंदर हमने कोई चीज भरवानी है तो उसमें टाइम काफी लगता है। उसमें टाइम, एक फिल्म डलवानी है तो उसमें टाइम काफी लगेगा। लेकिन पेन ड्राइव है या एसडी कार्ड है, उसको जल्दी से कनेक्ट करेंगे और हमारा काम इजी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और यह एक ऐसी मेमोरी है जो हमारे काम को फास्ट करती है। हमारे काम को क्या करती है? फास्ट करती है। उसके बाद में देखो, इसकी तो फुल फॉर्म यही है पेन ड्राइव की। एसडी की फुल फॉर्म देखो क्या है? एसडी की फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल कार्ड। सिक्योर डिजिटल कार्ड एक कंपनी है सैनडिस्क, एक कंपनी है, इसका कार्ड आता है, सैनडिस्क का कार्ड आता है, एसडी कार्ड आता है। इसने अभी 2018 में हाईएस्ट एसडी कार्ड बनाया है। वो कितने जीबी का है? 512 जीबी का कार्ड बनाया है। इसकी हाईएस्ट स्टोरेज है वो कितनी है? 512 जीबी की इसकी हाईएस्ट स्टोरेज है। किसकी? एसडी कार्ड की। नेक्स्ट पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव भी इसी की तरह ही है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे है कि पेन ड्राइव की मार्केट के अंदर हाईएस्ट स्टोरेज अधिकतम क्षमता, भंडारण क्षमता कितने जीबी का हमें मार्केट में से पेन ड्राइव मिल सकता है? ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे है कि मार्केट में हाईएस्ट पेन ड्राइव, जैसे कार्ड है मार्केट में हम जाते हैं, जैसे 2 जीबी का, 4 जीबी का, 8 जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी, 64 जीबी, 128, 256 और 512 जीबी तक का कार्ड हमें मार्केट के अंदर मिल सकता है, अवेलेबल है। ठीक है। आपको यह बताना है कि मार्केट के अंदर जो पेन ड्राइव है वो हाईएस्ट कितने स्टोरेज की हमें मार्केट में मिल सकती है, अधिकतम पेन ड्राइव कितने जीबी या कितने टीबी या कितने एमबी की आती है। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मेमोरी टॉपिक है जो कि कंप्लीट हो गया। मेमोरी टॉपिक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हमारा मेमोरी टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एमएस माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो जो नए यूजर हैं, जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस क्लास का वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खुद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।